Very good morning to my dear students. Welcome back to our accountancy online classes. तो स्टूडेंट हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू कर रखा है। ओके, हमने इसके पार्ट 1 में वीडियो में क्या देखा था, जो हमारी इजी टर्म्स थी, आपकी ट्रांजेक्शन थी, वो मैंने करा दी थी। अब मैंने सेकंड जो आपकी वीडियो है ये पार्ट 2 है, इसमें जो भी आपके कंप्लीट चैप्टर में चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 10, 11 तक जो भी आपकी मुश्किल टर्म है, मीन्स जिनमें मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, मैंने सभी वो टर्म्स अलग से निकाल ली हैं। अब हम देखेंगे कि उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ताकि कभी भी कोई बच्चा सम करते टाइम कंफ्यूज ना हो। ये सभी अलग अलग सम से, कोई पर्टिकुलर सम नहीं है, ये अलग अलग सम से सभी ऐसी एंट्रियां उठाई गई हैं जो आपको, मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करेंगी। ओके, तो बच्चे हम क्या करते थे, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे बेस्ड था कि जो हमारी जो भी ट्रांजैक्शन होगी ना, उसकी 2 इफेक्ट होते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट्स होते हैं। बच्चे हम जैसे घर में भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम कोई चीज लेके आते हैं घर में, कोई भी थिंग लगा लो, मशीनरी लगा लो, कोई हम फर्नीचर ले आए, फैन वगैरह कुछ भी ले आए, तो क्या होगा, एक चीज तो आपके पास आ रही है। मान लीजिए हम मशीनरी ही लेके आए, कोई वॉशिंग मशीन लेके आए, मान लीजिए वॉशिंग मशीन आप लेके आए, तो वो तो आपके पास आ रही है, मशीन तो आपके घर में आ रही है, बट जा क्या रहा है, कैश। 2 एस्पेक्ट्स होंगे ना, एसेट तो एक एसेट आ रही है और दूसरी एसेट जा रही है, कैश जा रहा है, मशीनरी आ रही है। तो बच्चे ऐसे ही हमारी आज ये सारी एंट्रियां हैं, हमने क्या ट्रीट करना है। तो देखिए बच्चे, जब भी हम कोई बिजनेस में पैसा लगाते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। जितना पैसा हम लगाते हैं वो किस नाम से जाना जाता है, कैपिटल। तो बच्चे फर्स्ट एंट्री देखिए, सबसे पहले हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो भी एंट्री करेंगे उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। देखिए बच्चे, कमेंस्ड फर्स्ट, मैंने यहाँ पे आपका ये सारा सम लिखा है, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे इसको। फर्स्ट क्या बच्चे, कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस का मीनिंग होता है स्टार्ट करना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में COMM लिखा हुआ है। कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश के साथ हमने बिजनेस शुरू किया। तो स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, हमारे पास कैश भी आया है और कैपिटल भी आई है। इट मीन्स हमारा 2 जगह इफेक्ट पड़ा, कैश भी इंक्रीज हो गया और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब सेकंड क्या कहता है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बच्चे क्रेडिट का मीनिंग होता है उधार, और एक इन ट्रांजेक्शन में बच्चे ध्यान रखना कि जर्नल एंट्री में भी ये काम आएगा, जब भी हमें परचेज गुड्स फ्रॉम जो नाम दे रखा है, अगर वो बंदे का, पर्सन का नाम दे देगा ना, इट मीन्स वो हमने उधार पे खरीदी है। अगर वो साथ में वर्ड यूज कर देगा कैश, तो कैश में खरीदी है, या फिर बोल देगा क्रेडिट पे, 3 चीजें होंगी। ध्यान रखना, अगर नाम हो गया इट मीन्स हमने वो क्रेडिट पे ही खरीदी है। ठीक है, तो बच्चे देखिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज का मीन्स खरीदना। अब आप किसी से सामान खरीद के लेके आए हो, तो क्या होगा, उधार पे ले आए, मान लो आप शॉपकीपर से ही सामान ले आए। ठीक है, आपने खरीदा, आपके पास, अब आपने उधार में खरीदा है, आपके घर में जो कैश पड़ा उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, नहीं ना, क्योंकि कैश तो गया ही नहीं, हमने किस में खरीदी, उधार में खरीदी। तो देखिए, अब इसने क्या किया, गुड्स खरीदी है, वो गुड्स तो इसके पास आ गई है, बट कैश नहीं गया, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं। अब देखिए बच्चे, इसका एक इफेक्ट तो पड़ा कि हमारी गुड्स बढ़ गई है, और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा, अब हमने जिस शॉपकीपर से हम सामान लेके आए थे उसको पैसे भी तो देने पड़ेंगे। हमारी क्या बढ़ गई है, लायबिलिटी बढ़ गई है। लायबिलिटी मीन्स बर्डन बढ़ गया है, फ्यूचर में हमने उसको पे करना पड़ेगा। तो 2 इफेक्ट क्या हो गए, एक तो गुड्स इंक्रीज होगी, दूसरा लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। और जिस बंदे को हमने पैसे देने होते हैं ना बच्चे, मान लो हम जिस शॉपकीपर से सामान लेके आए, वो शॉपकीपर हमारा क्या बन गया है, क्रेडिटर बन गया है। क्या बन गया, क्रेडिटर मीन्स लेनदार, जिसने हमसे पैसे लेने हैं। थर्ड एंट्री बच्चे आती है रिसीव कमीशन। अब हमने देखा था बेटे, जो हमारा एक्सपेंस होगा और जो हमारा रेवेन्यू होगा, मीन्स इनकम होगा, उसका इफेक्ट हमारा कैश पे और सिर्फ कैपिटल पे जाएगा। ठीक है, तो रिसीव कमीशन, कमीशन हमें रिसीव हुई है, तो पैसा आया है, बदले में कोई और चीज नहीं आ रही है, सिर्फ एक चीज आ रही है, बदले में कुछ नहीं आ रहा। तो कमीशन इतना 500 रुपए, तो हमारे 500 तो कैश में प्लस हो जाएंगे और 500 ही हमारे कैपिटल में से चले जाएंगे। ओके, अब क्या हुआ,
कैश फॉर पर्सनल, ये है पर्सनल यूज, हमने घर में यूज करने के लिए पैसे निकाल लिए बिजनेस से, कितने 3000, तो कैश निकालना है, सिंपल सी बात है, कैश तो कम होगा ही, 3000 से कैश कम हो गया। और मैंने कहा है जिसमें सिर्फ हमारे पास से कुछ पैसा आता है या पैसा जाता है उनका इफेक्ट कैश या कैपिटल पे पड़ता है। तो देखो बच्चे, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 3000 निकाले, 3000 कैश में से कम हो गए, 3000 आपके कैपिटल में से कम हो गए। फिफ्थ है बेटे सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग, देखो हमने गुड्स बेची हैं, अब गुड्स क्या होगी, सेल की हैं, तो गुड्स तो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी जब हमने सेल कर दी। फॉर कैश, कैश में सेल की है जिसकी कॉस्ट थी 10,000, हमने वो गुड्स सेल की हैं जो हमें 10,000 में पड़ी थी, तो गुड्स तो कितने से कम होगी, 10,000। ऐसी एंट्री का बच्चे टेक्स्ट कई जगह पड़ता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो हमने क्या की, 10,000 की गुड्स थी, क्या थी, 10,000 की गुड्स थी, गुड्स के लिए जी लिख देती हूँ, ठीक है, और हमने किसमें बेची, कैश में, और 20% प्रॉफिट पे, तो 10,000 का आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, 20% प्रॉफिट, इट मीन्स कितना आ गया, 2,000, यानी हमने 2,000 का प्रॉफिट अर्न करके बेची है, 10 की थी, इट मीन्स अब कैश में बेची, कैश हमारे पास कितना आएगा, हमने टोटल कितने में सेल कर दी बच्चे, वो 12,000 में सेल कर दी, कितने में कर दी, 12 में। हमने कहा 10,000 की गुड्स थी, 2,000 हमने प्रॉफिट पे बेची है, तो कितना हो गया, 12,000। तो हमारे पास बच्चे देखिए ऐसी एंट्री का इफेक्ट 3 जगह पड़ता है, कैसे, गुड्स कम हुई 10,000 से, 10,000 की गुड्स थी, प्रॉफिट हुआ 2 का, जो हमारी हमने देखी थी इनकम होती है वो कहाँ ऐड होती है, कैपिटल में, तो ये कैपिटल में प्लस होगी, यहाँ से गुड्स कम होगी, और जो टोटल 12,000 था कैश, तो हमारे पास कितना आया, 12,000, तो कैश प्लस हो गया 12 से, ठीक है। अब इसी एंट्री में दूसरी है एंड क्रेडिट कॉस्टिंग, और कुछ हमने उधार पे बेची है, किस पे दी है, उधार पे। अब उधार पे हमने क्रेडिट पे किसी को सामान दिया है, लिया नहीं है, दिया है, इट मींस अब उस बंदे ने हमारे पैसे देने हैं, वो हमारा क्या बन गया, देनदार मींस डेटर, ठीक है, अब वो हमारी एसेट होता है, क्या होता है, एसेट। तो देखो हमने क्रेडिट पे दी 15,000 की गुड्स, तो गुड्स कितने की दी हमने, 15 की, ठीक है, और कितने परसेंट प्रॉफिट पे की, 20% प्रॉफिट पे ही। अगर 15,000 का हम 20% प्रॉफिट निकाले बच्चे, तो कितना बनेगा, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बना, 3,000। इट मींस 15,000 की गुड्स थी, 3,000 प्रॉफिट हो गया, इट मींस हमने टोटल वो सेल कर दी 18 से, और क्रेडिट पे की है तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उतने से ही 18 से तो हमारे क्या बढ़ गए, क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, 3,000 इनकम हुई, कैपिटल में प्लस हो गई, और गुड्स कम होगी 15 से। अगर टोटल इफेक्ट देखें तो दोनों का 15 से तो क्या होगी, गुड्स कम हो गई, 15 से गुड्स, और 5 कैपिटल में ऐड हो गया प्रॉफिट, और 12 कैश आ गया, और जो 18,000 था वो क्रेडिटर बन गया। अब आगे देखिए बच्चे, इन्वेस्ट इन शेयर्स, आपने सुना होगा किसी कंपनी के शेयर निकले हुए हैं, कई बार शेयर मार्केट में सुनते भी हो, वैसे भी डेली लाइफ में बहुत सारे वर्ड सुनते हो। इन्वेस्ट इन शेयर्स, हमने किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लिए, और शेयर बचे हमारे लिए एसेट्स होती हैं, क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। तो आपने क्या किया, शेयर्स में पैसा लगा दिया, पैसा लगाया तो कैश क्या हो गया, कम हो गया, एक इफेक्ट तो हुआ कि कैश कम हो गया। दूसरा क्या मैंने कहा, शेयर एसेट्स होती हैं, एक एसेट्स यानी शेयर तो हमारे पास आ गए हैं, तो शेयर हमारे इंक्रीज हो गए, कितने से, 50,000 से। आगे डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कराया है, किसमें डिपॉजिट कराया, बैंक में। अब आप अपने घर से बैंक में पैसा जमा कराने जाते हो, क्या फर्क पड़ता है, बैंक बैलेंस तो बढ़ जाता है, और घर में कैश रखा था वो कम हो जाता है, तो कितना क्या होगा, 20,000 से कैश हमारे घर से चला गया, कम हो गया, और बैंक में जमा हो गया, और बैंक हमारा क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है। पेड रेंट इन एडवांस, अब बच्चे यहाँ पे 2 वर्ड आएंगे, एक तो एडवांस आएगा, एक आउटस्टैंडिंग आएगा। एडवांस का मतलब होता है किसी को हमने पहले से ही पे कर दिया, वो हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। या फिर आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है बकाया, मीन्स हमने किसी से काम तो ले लिया बट उसको अब तक पे नहीं किया, तो जो एडवांस होता है वो हमारे लिए एसेट्स होती है, और जो आउटस्टैंडिंग होता है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो पेड रेंट इन एडवांस, हमने किसी को रेंट दे दिया एडवांस में, तो रेंट दिया है तो कैश तो क्या हो गया, कम हो गया 3,000 से,
और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा, मैंने कहा एडवांस हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होती है, तो प्रीपेड बोल देते हैं इसको, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उतने से ही हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक मैंने आपको एंट्रियां समझाई है, हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं और लिखते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश में बिजनेस किया। तो बच्चे मैंने पहले ही यहाँ पे क्वेश्चन में ये देखी कि क्या क्या वर्डिंग आएगी, हेडिंग बना ली है ताकि हमें स्पेस की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखिए बच्चे हमारा क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू, जो एसेट्स का टोटल होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, लायबिलिटी और कैपिटल के। हर ट्रांजैक्शन के बाद अपना बैलेंस टोटल कर दीजिए, अगर एसेट्स हमारी दोनों के इक्वल आ रही है, इट मींस हमारा सम ठीक चल रहा है। ठीक है, अगर कहीं आपकी कैलकुलेशन नहीं हो रही, इट मींस हमारी क्या चल रही है, गड़बड़ है। तो देखिए हमने फर्स्ट एंट्री देखी थी कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश लगा के 150, तो मैंने बताया था कैश इंक्रीज हो जाएगा 150 से और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 150 से, और कहीं पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड एंट्री मैंने आपको बताई परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सामान खरीदा था, तो क्या हुआ था, क्रेडिट पे सामान खरीदा था, सामान तो आ गया, गुड्स तो आ गई 40,000 से, और उधार पे लेके आए तो हमारे लेनदार बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, बर्डन बढ़ गया, तो उसको नाम देते हैं क्रेडिटर, उतने से ही क्रेडिटर इंक्रीज होगी, कैपिटल बाकी किसी पे नो इफेक्ट। अब इन दोनों का क्या कर लेते हैं, टोटल 150 प्लस 40, इधर का देखें तो 40 प्लस 150 इक्वल चल रहा है। अब थर्ड देखिए बच्चे, रिसीव कमीशन, मैंने बताया था पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, तो इफेक्ट सिर्फ कहाँ पड़ता है, कैश पर कैपिटल पे। 500 की कमीशन रिसीव हुई है, तो 500 कैश में हो गया हमारा ऐड, और 500 हमारा कैपिटल से लेस हो गया। ओके, अब हम क्या कर देते हैं, इनका दोनों का टोटल 150 500 40 40 प्लस 150 500। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन देखिए, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हमने कैश निकाल लिया, तो 3000 तो कैश में से कम हो गई और 3000 आपकी कैपिटल में से हो गई। इसके बाद हमने इसका क्या कर दिया, टोटल कर दिया। ठीक है, अगली एंट्री बच्चे मैंने आपको समझाई थी ये बड़े अच्छे से, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 10,000 की गुड्स थी, हमने 20% प्रॉफिट पेड मींस 12,000 में सेल कर दी, 10 की गुड्स थी 12 में सेल कर दी, यानी गुड्स कम हुई 10 से, प्रॉफिट हुआ 2 का। ठीक है, और कैश आया 12,000। अब इसी में है क्रेडिट पे हमने सेल की 15,000 की गुड्स थी 20% प्रॉफिट पे, इट मींस 15 की गुड्स 18 में बेच दी, टोटल गुड्स हमारे पास से कितनी गई, 10 की और 15 की, यानी 25 तो हमारे कहां से कम हो गए। ठीक है, 25 तो हमारी गुड्स चली गई, माइनस हो गया, मैंने जो ब्रैकेट में रखा उसका मीनिंग था माइनस, माइनस हो गया गुड्स से 25, 10 प्लस 15। अब 10 की कितने में गई थी, 12 में, और कैश में हुई थी तो 12 से कैश इंक्रीज हो गया। ठीक है, और 2000 का प्रॉफिट था, तो 2 वो हमारा कैपिटल में हो जाएगा, 2 तो इस एंट्री का है और 3 नेक्स्ट एंट्री का है, ये वाला, ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई थी यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चे, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, हमने शेयर्स में पैसा लगा दिया, तो शेयर्स तो हमारे बताया था इंक्रीज हो रहे और कैश डिक्रीज हो रहा है, तो हमने कितने लगाए 50,000 से कैश तो कम हो गया, और 50 से हमारे ये शेयर्स हैं ये क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ओके, आगे देखिए, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा कराया तो घर से कैश गया, बैंक बढ़ गया, तो घर 20,000 हमने 20,000 जमा कराए हैं, तो 20,000 से कैश कम हो गया, तो 20 से हमारा क्या हो गया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। ओके, आगे बच्चे हमने देखा था पेड रेंट इन एडवांस, हमने रेंट दिया है किसी को, हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो कैश क्या हो गया, 3,000 से कैश कम हो गया, और हमारी क्या होगी, एसेट्स बन गई है, हमने एडवांस में किसी को दे दिया। ठीक है, तो वहां से 3,000 हमारा किस कॉलम में आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस के कॉलम में 3,000। ओके बच्चे, ठीक है, हमने अब इनका टोटल किया तो हमारा टोटल बिल्कुल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। आया समझ बच्चे? अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं जो हमारी ये सारी टोटलिंग थी ना, इस टोटल को मैं ऊपर लिख देती हूँ, और हमारी बाकी की 4 ट्रांजेक्शन बची हुई हैं, इनको हम ऊपर लिखने के बाद इन 4 ट्रांजेक्शन्स को करेंगे। आगे बच्चे मैंने क्या किया, हमारी 9, 10, 11, 12 ये 4 एंट्रीज रहती थी, मैंने क्या किया है, जो हमारा ये बैलेंस मैंने साफ नहीं किया था सबसे लास्ट वाला, ताकि हम क्या करें, हमारे बोर्ड पे स्पेस नहीं था, इस बैलेंस को मैंने उठा के सारे को ऊपर लिख दिए, 86,500 प्लस 50,000, 15,000 प्लस 18,000 प्लस 50,000
प्लस 20,000 प्लस 3,000, ये एसेट्स होगी। क्रेडिटर में थी हमारी 40,000, 1,52,500। क्योंकि यहाँ पे बच्चे स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया था, ये सारा अमाउंट एज इट इज ऊपर लिख दिया था। ठीक है, अब हमारा ये इसका कोई काम नहीं, क्योंकि ये सेम अमाउंट हमारा ऊपर आ चुका। हमने 8 तक एंट्री डिस्कस कर ली थी। उसके बाद आती है 9। देखिए बच्चे, सैलरी पेड 10,000 इन कैश। हमने सैलरी क्या की है, पे की है 10,000 की कैश में, एंड 2,000 आउटस्टैंडिंग, और 200 जो है हमारी आउटस्टैंडिंग है यानी बकाया है। और मैंने बताया था जो आउटस्टैंडिंग होती है वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो बच्चे देखिए, अब कैश गया हमारे पास से, कैश तो सिर्फ कितना गया है, 10,000। तो कैश तो कितने से कम हो गया, 10,000 से कैश कम हो गया। उसके बाद 200 हमारी आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग का कॉलम हमारा लायबिलिटी में बन जाएगा, कितनी है 200। अब बच्चे देखिए, कैपिटल में से कितना जाएगा टोटल, कैपिटल में से तो हमें पूरी पे करनी ही पड़ेगी। तो 10,000 तो ये पे करने पड़ेंगे और 200 ये, तो कितना कम हो जाएगा कैपिटल में से, 10,200। ओके, अब देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 10,000 की गुड्स थी। गुड्स कितने की थी, 10 की। तो गुड्स तो हमने बेची हैं, तो कितने से ही कम होंगी, 10 से। तो 10 से तो हमारी नेक्स्ट एंट्री में 10 से क्या हो जाती है, गुड्स जो है हमारी वो ये रही। 10 से गुड्स हमारी कम हो गई, बेची कितने में है, 15 में सेल की है। 10 की कोई हमें चीज पड़ी थी, हमने 15 में सेल कर दी, 5,000 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट को तो हम कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में। 5,000 तो हमारा कैपिटल में ऐड हो गया, 10,000 हमारे गुड्स चली गई, और हमारे पास कैश टोटल कितना आया, 15,000। क्योंकि 15 में सेल की तो 15 ही आएगा, तो 15 कैश में क्या हो गए प्लस। अब इनका हमने टोटल किया तो हमारा ये टोटल हो गया था, बाकी किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, 10th भी हो गई है। 11 देखिए बच्चे, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। अब यहाँ पे नाम आ गया, जब मैंने बताया था नाम आता है तो इट मीन्स हमने उसे उधार में खरीदी है। अब परचेज की हमने गुड्स राहुल से 55,000 की गुड्स परचेज की है, गुड्स आ रही है, इट मीन्स 55 से हमारे क्या हो जाएंगे, गुड्स तो इंक्रीज हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब क्रेडिट पे खरीदी है, उधार में लेके आए हैं, हमारे लेनदार बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई है, तो 55 से हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, 55 से हमारे क्रेडिटर। बाकी कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं, कैश पे नहीं पड़ा, क्योंकि क्रेडिट में उधार में लेके आए थे। तो हमने इस इक्वेशन का सारा टोटल किया तो हमारा इक्वेशन ये आता है, टोटल ये है। अब बच्चे आगे क्या है, पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट ऑफ 53,000। हमने उसका हिसाब कर दिया, कितने देके, 53,000 देके। फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मीनिंग होता है अब हमने उसको कुछ नहीं देना, तो हमने देने तो कितने थे, 55, दिए कितने, 53। कैश तो कितना गया, 53,000 से कैश कम हो गया, और गुड्स कितने से कम हुई, गुड्स तो हमने क्या किया, गुड्स में हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैश कम हो गया 53 से, और क्रेडिटर जो हमारे बढ़ गए थे इस इक्वेशन में 55 से, अब उनको हमने पे कर दिया तो वो वापसी से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब 55 हमने देने थे, 53 दे दिए, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 2,000 का, और जो प्रॉफिट होता है हमेशा किसमें ऐड होता है, कैपिटल में। तो बच्चे यहाँ पे हमारा टोटल ये आ जाता है। अब अगर आप इस टोटल की और इस टोटल को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 1,89,500, 1,89,500। तो बच्चे मैंने आपको सारी चैप्टर में से जितनी टफ एंट्रियां थी वो सारी आपको इस वीडियो में बता दी है। ठीक है, ये वाला मैटर पहले आपको वीडियो में शो नहीं हो रहा होगा, ये है वो, ये हमारी एंट्री है 5th की। किसकी है, 5th की, जिसमें हमने कुछ कैश पे दी थी, कुछ क्रेडिट पे दी थी। 10 की हमने दी थी कैश में और 15 की दी थी क्रेडिट में। ओके बच्चे, तो यहाँ पे आपके 11 तक सम कंप्लीट हो जाते हैं। ओके।